तो प्यारे बच्चों बहुत बहुत नमस्कार। आशा और उम्मीद यही है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अपने अपने घरों में शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमें देखना है एक्सरसाइज 4.5 डिटर्मिनेंट क्वेश्चन नंबर 2। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ कहीं पे होगा आई बटन है, उसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस वीडियो में भी ये बेकार सा दिखने वाला टीचर प्रकट हो जाएगा और आपको अच्छी अच्छी बातें बताएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, क्या बोला है प्रूव करने के लिए कि इतना इज इक्वल टू प्रूव करो a + b + c a² + b² + c²। तो हमारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि सबसे पहला काम तो सबको आता है, क्या बच्चे, हल लिखना है ना बच्चे, हल लिखना। हल के बाद करते क्या है, हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बोलते हैं या बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a है, b - c है और c + b है, कर दिया बच्चे। फिर है a + c, फिर b है बच्चे, फिर c - a है। बच्चे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पता लगा बहुत दूर तक सॉल्व करते 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 गए फिर आंसर ही नहीं आया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही गलत लिखा था हमने। तो एक बार फिर चेक करते हैं a b - c c + b, ठीक है, a + c b और c - a, ठीक है। फिर a - b है तो b + a होगा और यहाँ फिर c होगा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। प्यारे बच्चों आपने अभी तक की टेक्निक में समझा है कि हमारा सबसे पहला काम ये होता है सॉल्व करते वक्त कि हम चेक करें कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में, कहने का मतलब ये है कि किसी रो या कॉलम में कुछ कॉमन तो नहीं है भैया। अगर कॉमन है तो कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो चेक किया मैंने, R1 में कुछ कॉमन नहीं है, R2 में कुछ कॉमन नहीं है, R3 में कुछ कॉमन नहीं है, C1 में कुछ कॉमन नहीं, C2 में कुछ कॉमन नहीं, C3 में भी कुछ कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं मिलता बच्चे तो हम कहाँ पहुँचते हैं, फिर पहुँचते हैं क्या प्रूव्ड करना है, उसके हिसाब से हम संक्रियाएं लगाते हैं। हमें क्या प्रूव्ड करना है उसके हिसाब से हम ऑपरेशंस लगाते हैं। तो हमें जो प्रूव्ड करना है प्यारे बच्चों उसको मैं यहाँ पे लिख के रखूँगा कि क्या प्रूव्ड करना है, ताकि हमें हमेशा याद रहे। प्रूव्ड करना है a + b + c × a² + b² + c²। ये हमें प्रूव्ड करना है प्यारे बच्चों। तो हमें अब देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे मिलेंगी, ये चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो सबसे पहले अपन तीनों रो को जोड़कर देख लेते हैं, तीनों कॉलम को जोड़कर देखते हैं। a + b + c मिलता है क्या, तो जोड़ते हैं। देखो a है तो a + b - c और प्लस c + b। तो बच्चे यहाँ b से b कैंसिल होगा, सॉरी उल्टा काट दिया मैंने, c से c कैंसिल होगा बच्चे, बचेगा a + 2b। तो a + 2b तो कहीं से हमें दिखाई नहीं दे रहा है प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के हमें जोड़ने पर भी हमारा कोई काम नहीं होगा। कॉलम को जोड़ने पर, रो को जोड़ने पर देख लो a 3a - b + c आएगा, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो कुल मिला के हम a + b + c नहीं बना पा रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं कि क्या हम a² + b² + c² बना पाएंगे। दोनों में से कोई एक बना ले प्यारे बच्चे तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब देखा जाए तो a², b², c²। प्यारे बच्चों हमारे पास स्क्वायर तो है ही नहीं है, स्क्वायर नहीं है, लेकिन स्क्वायर बना सकते हो। कैसे? a का गुणा कर देंगे इसमें तो a² बन जाएगा, b का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये b² बन जाएगा, c का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये c² बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या करते हैं इसमें, हम सबसे पहले प्यारे बच्चे करते हैं a का गुणा c1 में, a का गुणा c1 में, ये हमारा कॉलम 1 है c1। जब इसमें a का गुणा करेंगे प्यारे बच्चे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a²। a का गुणा करेंगे बच्चे a × a + c, a का गुणा करेंगे तो a × a - b। प्यारे बच्चे जानते हैं कि अगर हमने अपने से किसी संख्या का गुणा किया है तो उसी संख्या का भाग भी करना पड़ेगा, तब तो बैलेंस होगा। a का गुणा किए, a का भाग कर दिए, बैलेंस हो गया, है ना बच्चे। क्योंकि जब यहाँ से a बाहर आएगा, सपोज करें इसे मैं a × a ही करता हूँ, a × a ही करता हूँ। जब आप c1 से a कॉमन निकालोगे बच्चे, c1 से a कॉमन निकालोगे तो ये a बाहर आ जाएगा, फिर इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो वापस से हमें वही मिल जाएगा। तो जिस चीज़ का आप गुणा करते हो बच्चे उस चीज़ का आपको बाहर भाग कर देना चाहिए, भाग कर देना चाहिए। बाकी मैं उतारता हूँ एज इट इज़, है ना बच्चे, b और b + a, फिर प्यारे बच्चों c + b, c - a और c।
प्यारे बच्चों अच्छी खूबसूरत हैंड राइटिंग से आपको यहाँ लिखना है कि C1 के सभी अवयवों में C1 के सभी अवयवों में A का गुणा करने पर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये वेल अंडरस्टूड है कि बच्चे ने क्या किया है। टीचर बिल्कुल उसे उसमें नंबर काटने का प्रयास नहीं करते। जो अच्छे टीचर होते हैं बिंदास टाइप से, है ना, जैसे कि तुम्हारे सामने एक पढ़ा रहा है। तो प्यारे बच्चों अब क्या होगा, 1/a अंदर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो a² बन जाएगा। a का अंदर गुणा करेंगे बच्चे तो a² प्लस ac बन जाएगा। फिर a का अंदर गुणा करेंगे बच्चे तो a² माइनस ab बन जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। अब हमारे पास क्या है, अब हम C2 को उतारें तो क्या है, ये b माइनस c है, फिर क्या है बच्चे b है, और फिर क्या है b प्लस a है, फिर अपने पास c प्लस b है प्यारे बच्चों, फिर हमारे पास c माइनस a है प्यारे बच्चों, फिर हमारे पास c है प्यारे बच्चों। तो अब क्या करना है, अब कुछ और दिमाग लगानी पड़ेगी हमको, क्या लगानी पड़ेगी, हमें a² प्लस b² प्लस c² लाना है, हमें a² प्लस b² प्लस c² लाना है। प्यारे बच्चों a² मिल गया मुझे, प्लस b² चाहिए ना। प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो यहाँ हमारे पास b माइनस c है। क्या है बच्चे, b माइनस c। ये दिमाग लगाने का काम है बच्चे, आप कितना बेहतर सोच पाते हो, मैथमेटिक्स का यही काम है ना बच्चे लोग। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी भर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सिर्फ 5 से 6 साल जब तक पढ़ाई करोगे। मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि आपके माइंड को बेहतर सोचने वाला बनाना। किसी समस्या के 10 सॉल्यूशन होते हैं बच्चे, चाहे वो समस्या ज़िंदगी की हो और चाहे वो समस्या मैथ्स की हो, है ना बच्चों। तो किसी समस्या के अनेक तरीके होते हैं सुलझाने के, तो जो सबसे बेहतर तरीका होता है वो उसी बंदे के पास आता है जो बंदा होशियार होता है। तो मैथमेटिक्स सिर्फ हमारे दिमाग को होशियार बनाने का प्रयास करती है प्यारे बच्चों। तो इसीलिए कहता हूँ कि हमें प्लानिंग करनी है, किस तरीके से मैं a² प्लस b² प्लस c² बना पाऊंगा, वही प्लानिंग बोल रहा हूँ, है ना, प्रोनाउंसिएशन दिक्कत है, वही प्लानिंग जो है प्यारे बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे पास a² मिल गया, इससे मैं इसको जोड़ सकता हूँ तो b माइनस c है, लेकिन इसको मैं b² बना सकता हूँ अगर मैं इसमें b का गुणा कर दूँ। ध्यान से देखो बच्चे, b इंटू b b² बन जाएगा। आगे क्या बन रहा है भूल जाओ, है ना। उसके बाद प्लस c प्लस b को जोड़ना है प्यारे बच्चों। a² मिल गया, b² मिल गया, c² तब मिलेगा जब मैं इसमें c का गुणा कर दूंगा प्यारे बच्चों। तो अब देखो क्या संक्रिया लगी हुई है, क्या ऑपरेशन लगा हुआ है। ये क्या है, ये C1 का है, ये है बच्चे C1 प्लस ये b है, ये बच्चे है C2, b माइनस c कहाँ से मिला, C2, अब प्लस c इंटू ये बच्चे है C3। यहाँ पे क्या है, C1 है बच्चे, तो चेंज कहाँ होगा, C1 में होगा। तो इस तरीके से आपने प्लानिंग करी और आपको संक्रिया मिल गई, ऑपरेशन मिल गया प्यारे बच्चों। तो अब मैं कहता हूँ आप देख लो, चेक कर लो, आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। ये बन जाएगा a², ये बन जाएगा b का अंदर गुणा करो b² माइनस bc प्लस c का अंदर गुणा करो c² प्लस c इंटू b, CB करो या फिर BC करो। प्यारे बच्चों चेक कर लो, प्लस का BC माइनस का BC कैंसिल हो गया, क्या बचा, a² प्लस b² प्लस c²। मज़ा आया कि नहीं आया, नहीं आया बच्चे, तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करना, पीछे जाना, फिर समझना, समझ में जैसे ही आएगा ना मज़ा आ जाएगा बच्चे। तो आप क्या करेंगे, हम यहाँ बोलेंगे ऑपरेशन C1 इज चेंजिंग टू C1 प्लस BC2 प्लस CC3 अप्लाई करना है प्यारे बच्चों। ध्यान से अप्लाई करेंगे हम, ध्यान से अप्लाई करेंगे हम जीतेंगे ज़रूर, है ना। हर क्वेश्चन से जीतेंगे, एक एक समस्या सॉल्व करते करते एक बड़ी समस्या से जीतेंगे और कई बहुत बड़ी समस्याएं सॉल्व करके हम इस ज़िंदगी से जीत जाएंगे प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे देखेंगे हमें करना क्या है, इन सबको मैं रख देता हूँ। हमें करना क्या है बच्चे, C1 में चेंज लाना है, मतलब इसमें चेंज लाना है। C1 ये है बच्चे, है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बाद में लिख दूंगा। ये हमारा है C1 बच्चे, सबको पता है। ये हमारा C2 है बच्चे, सबको पता है। ये हमारा C3 है प्यारे बच्चों। तो C1 मतलब a², तो कर दिया मैंने a², फिर प्लस b इंटू C2, तो b कर दिया बच्चे। C2 क्या है, C2 है b माइनस c, अब प्लस c इंटू C3 क्या है बच्चे, c प्लस b। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C1 क्या है, a² प्लस ac है, अब प्लस
C2 B इंटू C2 तो क्या बन जाएगा, B इंटू B बन जाएगा, अब प्लस C इंटू C3 तो C इंटू C माइनस A बन जाएगा। अब लास्ट वाले में आते हैं बच्चे, तो C1 A स्क्वायर माइनस AB है, अब प्लस B इंटू C2 क्या है बच्चे, B प्लस A है, अब प्लस C इंटू C3 C है प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे हम ये लिखते हैं B माइनस C, C2 में कोई चीज़ नहीं, B माइनस C, B और B प्लस A, ऐसे ही बच्चे C प्लस B, C माइनस A और C। प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन गलत क्यों होते हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रूव्ड क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा ध्यान मिस करते हैं और कहीं पे C के बजाय A लिखा गया, A के बजाय B लिखा गया, तो वो गलती फिर आपको पकड़ने नहीं मिलने वाली। इसीलिए पूरा फोकस झोंक देना है उस 10 मिनट में, उस 8 मिनट में, उस 5 मिनट में, जितना समय आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में लगता है, पूरा फोकस बगुले की तरह, है ना, जैसे बोलते हैं ना, काक चेष्टा बको ध्यानम, बगुले की तरह हमारा ध्यान रखना है, तो उसी क्वेश्चन में झोंक देना है। 1% ध्यान क्रिकेट में ना जाए, 1% ध्यान व्हाट्सएप में ना जाए, 1% ध्यान फिल्मों में ना जाए प्यारे बच्चों, है ना, जो अच्छा सोचते रहते हो कि मैं हीरो बन जाऊं, बॉलीवुड का मैं विराट कोहली बन जाऊं, ये सब सोचो ठीक है, लेकिन जब पढ़ते रहो तब नहीं सोचना है प्यारे बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे प्यारे बच्चों। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये इसको मिटा दूं, चलो इसको रहने दूं अभी, तो इज़ इक्वल टू, यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो है ए स्क्वायर प्लस बी का अंदर गुणा करो, बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस का बी सी। उसके बाद प्यारे बच्चों फिर आएगा बी माइनस सी, अब फिर आएगा सी प्लस बी। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों 1/a बाहर है, भूल मत जाना बच्चे लोग, है ना, ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर लिखा मैंने, प्लस ए सी लिखा मैंने, प्लस बी इंटू बी स्क्वायर, अब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए सी, ठीक है, बी इंटू बी स्क्वायर, सी का अंदर गुणा बच्चों, तो सी स्क्वायर माइनस सी का ए से गुणा ए सी इंटू सी स्क्वायर, सी इंटू ए सी ए करो या फिर ए सी करो। माइनस प्लस का विशेष ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर माइनस प्लस मिस हो गया ना तो क्वेश्चन फिर सॉल्व करना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैं मिटाता चलता हूँ, तो मुझे ये नहीं पता रहता कि पिछले स्टेप में क्या था। आपके पास तो कॉपी है, आप फिर भी एक बार ऊपर से देख सकते हो, मैं कहाँ देखूंगा यार, सब मिट गया ना। अब देखो बच्चे, तो इसीलिए मिस्टेक ना हो, आप भी देखते रहना अपनी कॉपी में, आप मिस्टेक ना करो, कम से कम मैं अगर कर भी दिया धोखे से तो ये बी हो गया बच्चे, ये सी माइनस ए हो गया प्यारे बच्चों। अब उसके बाद ये थर्ड वाला बचा है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का अंदर गुणा, तो बी स्क्वायर प्लस ए बी अब प्लस का सी स्क्वायर, है ना बच्चों। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बी प्लस ए और यहाँ पे है प्यारे बच्चों सी। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? तो अब बच्चे लोग देखो, बी सी एंड बी सी गेट्स कैंसिल, ए सी एंड ए सी गेट्स कैंसिल, है ना प्यारे बच्चों, ए बी और ए बी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इज इक्वल टू 1/a बाहर है, फिर यहाँ बचेगा ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी बचेगा बच्चे ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अब प्लस सी स्क्वायर, यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में क्या है, बी माइनस सी है, फिर बी है, अब फिर बी माइनस ए है। थर्ड कॉलम में क्या है बच्चे, सी प्लस बी है और सी माइनस ए है। ये देखो, ए को मैं बी लिखे दे रहा था ना, सी माइनस ए है और फिर प्यारे बच्चों सी है। ऐसे ही गलतियां होती हैं बच्चे, गलतियां बता के होने लग जाएं तो गलतियां होंगी कैसे, गलतियां तो अनजाने में हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं लोगों की गलतियों को माफ़ करने का जो कुव्वत है वो इस कलेजे में रखना चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चे, अभी मैं ये सब इसलिए नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मुझे इनका आवश्यकता पड़ सकता है अगर कोई मिस्टेक हुआ तो अब मैं यहाँ करता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ से ये कर दिया इज इक्वल टू 1/a। प्यारे बच्चों आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना कि C1 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन लेने पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन को उभयनिष्ठ कहते हैं लेने पर, तो यहाँ बचेगा क्या बच्चे 1 1 1, फिर क्या है बच्चे b माइनस सी, फिर क्या है बच्चे b और फिर क्या है बच्चे b माइनस ए।
उसके बाद है बच्चों सी प्लस बी कर दिया, सी माइनस ए कर दिया और सी कर दिया। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बच्चे देखो, खुशी से झूमने का अवसर आया कि नहीं आया? खुशी से झूमने का अवसर आया कि नहीं आया? अगर आपको 3 1 मिल जाते हैं, एक ही रो में सेम चीज़ मिल जाए, 1 1 1 मिल जाए, तो आप खुश हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? क्योंकि आपको पता है अब इन तीनों में से किसी 2 को मैं 0 बना सकता हूँ। आई बात समझ में? या तो आप पूरी रो को 0 बना लेते हो, या तो 2 कॉलम या रो 0 बना लेते हो, या तो फिर तीनों में सेम चीज़ मतलब 1 ला सकते हो, तब भी आपका काम हो सकता है, हो जाता है। तो यहाँ से एक खुश होने का बात है। b माइनस सी बी और b प्लस ए, मिस्टेक कर दिया क्या मैंने? ये b प्लस ए, देखो ये मिस्टेक होता है, b प्लस ए और यहाँ b प्लस ए होगा, इसके बाद आंसर ना आता बच्चे, एक माइनस के मिस्टेक से। और ऐसे ही प्यारे बच्चों c प्लस बी सी माइनस ए और सी प्लस बी सी माइनस ए और सी। तो अब प्यारे बच्चों मैंने आपको बोला था कि आप क्या करो, कोई एक कॉलम पकड़ लो, एक रो पकड़ लो, उसी रो को अन्य 2 से माइनस कर दो, है ना, या फिर अन्य 2 को इसी सेम से माइनस कर दो। तो मैं चाहता हूं कि ये 1 बना रहे और ये दोनों 0 बन जाएं, ताकि मैं इसी के सापेक्ष प्रसार कर लूं। तो क्या होगा बच्चों? तो तब होगा, हम बोलेंगे कि R2 मैं चेंज कहाँ करूँगा बच्चे? R2 में करूँगा और R3 में करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये 1 बना रहे और ये दोनों 0 बन जाएं, तो प्रसार करने में आसानी हो। तो R2 इज चेंजिंग टू, R2 को भी R1 से माइनस कर दो बच्चे, और R3 इज चेंजिंग टू, R3 को भी R1 से ही माइनस करो बच्चे। मैंने आपको सिखाई है बात कि दोनों को, R2 को भी R1 से ही, R3 को भी R1 से ही माइनस करना चाहिए, इससे गलती के चांस नहीं रहते प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू, ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए कर दिया मैंने। अंदर देखा जाए तो माइनस ध्यान से करना बच्चे, क्या करना है? R1 में कोई चेंज नहीं, R1 को उतार दो, 1 b माइनस सी और c प्लस बी। प्यारे बच्चों R2 में चेंज करना है, R2 में चेंज करना है, R2 माइनस R1, तो इसमें इसको माइनस करना है, ये R2 है माइनस R1, तो 1 माइनस 1 करना है। आगे बढ़ो, तो b माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ और b माइनस c करो। आगे बढ़ो, c माइनस a माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ और फिर c माइनस बी करो प्यारे, सॉरी गलती हो रही ना, c प्लस बी है, c प्लस बी करो प्यारे बच्चे, है ना। मिस्टेक अगर हुआ तो मेहनत पानी में चला जाएगा प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पे R3 माइनस R1, तो R3 माइनस ये वाला R1, है ना, तो 1 माइनस 1। आगे बढ़ो, फिर b प्लस a माइनस ब्रैकेट लगाओ b माइनस c, फिर c और बच्चे c प्लस b। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? कोई मिस्टेक हो तो अभी भी चेक कर लो और जल्दी से मोबाइल के अंदर घुस जाओ, वीडियो में आ जाओ और मेरे बोर्ड में आके उस गलती को सुधारो प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a है। अंदर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 1 प्यारे बच्चों, फिर क्या है 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। C2 में चले जाएंगे तो b माइनस c है, वेरी गुड, और b माइनस का अंदर गुणा होगा, चिन्ह बदल जाएंगे बच्चे, तो माइनस b और प्लस c। अब b प्लस a यहाँ पे है, थोड़ा दूर लिखें तो अलग समझ में आए, b प्लस a यहाँ पे है और माइनस का अंदर फिर गुणा करेंगे तो माइनस 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 b और प्लस का c। कोई दिक्कत हमारे प्यारे बच्चों को? अब लास्ट वाला है बच्चे c प्लस बी। क्या है प्यारे बच्चों? c प्लस बी है और यहाँ पे क्या बन जाएगा? c माइनस a, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, चिन्ह बदल जाएंगे तो दोनों हो जाएगा माइनस c और माइनस बी, c माइनस a माइनस c माइनस b। अब c क्या हुआ? फिर से गलती, c माइनस इंटू लग गया था, c माइनस, तो c माइनस b। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत ना होना चाहिए बच्चे, ये लग गया हमारा डिटर्मिनेंट। अब एक बार और सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a, 1
b माइनस सी और c प्लस बी, 0 और c और माइनस सी और प्लस सी, तो माइनस ए और माइनस बी। फिर प्यारे बच्चों 0, b से b कैंसिल, a प्लस सी और क्या हुआ, c से c कैंसिल, माइनस का b। कोई दिक्कत है क्या हमारे प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत है बच्चे तो ज़रूर बताना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं इधर पूरा मिटा देता हूँ बच्चों आपको याद है क्या प्रूव्ड क्या करना था? प्रूव्ड करना था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या मिल चुका है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मिल चुका है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी प्राप्त करना है। तो अब आप अपना दिमाग फिर से लगाओ कि आपको कहाँ से a प्लस बी प्लस सी मिलेगा। प्यारे बच्चे अगर ध्यान दें तो ये c से c कैंसिल हो जाएगा, c से c नहीं, इस पे नहीं मिलने वाला। कैसे मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा, ये यहाँ से मिल जाएगा। कैसे? अगर मैं c, ये c है ना, c माइनस ए माइनस बी कर दूँ तो माइनस अंदर चिन्ह बदल देगा तो प्लस ए प्लस बी बन जाएगा। तो यहाँ से मुझे a प्लस बी मिल सकता है, लेकिन वो केवल कहाँ मिलेगा? मैं क्या करूँगा तो मिलेगा, ओके। मैं अगर तीनों को जोड़ देता हूँ बच्चे, तीनों को अगर मैं जोड़ देता हूँ, है ना, तो क्या होगा? c, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, है ना बच्चों। फिर एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। मिल गया हमको रूल, मिल गई हमको संक्रिया। हाँ, अगर आप डायरेक्ट प्रसार करना चाहते हो तो प्रसार कर सकते हो, ये भी है। आप a प्लस बी प्लस सी मत ढूंढो, आप डायरेक्ट ही प्रसार कर दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले संक्रिया लगा देता हूँ, ऑपरेशन लगा देता हूँ, है ना, क्योंकि ऑपरेशन ही तो आपको चाहिए। बाकी ये तरीका तो आप खुद से कर सकते हो। कौन सा तरीका बच्चों? प्रसार करने वाला तरीका आप खुद से कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो अगर अब कर दिया जाए C2 इज चेंजिंग टू C2 माइनस C3, C2 इज चेंजिंग टू C2 माइनस C3, तो देखो क्या मिलने वाला है। एक और संक्रिया है, या फिर क्या कर दें यार, वही कर दें क्या, तीनों को जोड़ दें। तीनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, देख लें एक बार, चलो। b माइनस सी और प्लस सी और प्लस ए प्लस सी कैंसिल होगा, मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। मिल गया, इसमें तो मिल गया, है ना। हो, लेकिन यहाँ 1 है ना, दिक्कत करेगा। तीनों में सेम मिलना चाहिए। अपन दूसरा लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करते हैं बच्चों, अब करते हैं हम C2 इज चेंजिंग टू C2 माइनस C3, यही कर देते हैं यार, मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए। C1 में कोई चेंज नहीं, चुपचाप उतारो 1 0 0। C2 में क्या करना है, C2 माइनस C3 करना है, तो बन जाएगा b माइनस सी, माइनस है तो ब्रैकेट लगाओ और c प्लस बी। C3 में कोई चेंज नहीं है, इसको c प्लस बी रहने दो। C3 में कोई चेंज नहीं है प्यारे बच्चों, इसको वही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ फिर चेंज आएगा प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा c माइनस ए माइनस बी, है ना बच्चे लोग। C2 माइनस C3, तो c माइनस ये, और फिर प्यारे बच्चों a प्लस सी है, माइनस और माइनस का b, इन दोनों को जोड़ दिया, a प्लस सी माइनस माइनस बी घटा दिया, मतलब C2 माइनस C3 है ना, ये हो गया। अब यहाँ पे चुपचाप उतारो माइनस ए माइनस बी, और माइनस बी को हमने चुपचाप क्या किया बच्चों, उतार लिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए, तो क्या होगा 1, और b माइनस सी, माइनस का अंदर गुणा करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, माइनस सी और माइनस बी, माइनस सी और माइनस बी। फिर प्यारे बच्चों क्या होगा, c प्लस बी हो जाएगा, है ना। और फिर 0
और फिर c माइनस का अंदर गुणा करो तो प्लस a और प्लस b बन जाएगा, और फिर उसके बाद प्यारे बच्चों माइनस a माइनस b मिलेगा। फिर यहाँ 0 होगा, यहाँ a होगा, प्लस c होगा, माइनस माइनस प्लस का b होगा, फिर यहाँ माइनस b होगा। जो कर रहे थे वो हुआ नहीं, जो कर रहे थे वो हुआ नहीं। सब में इन दोनों में a प्लस b प्लस c आ गया, इसमें नहीं आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कुछ गलत तो किया नहीं हमने, संक्रिया ही लगाई है ना, तो संक्रिया तो हम लगा सकते हैं। तो यहाँ प्यारे बच्चों आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a इंटू, है ना बच्चों। अब क्या आएगा 1। फिर देखा जाए तो b एंड b गेट्स कैंसिल, b एंड b गेट्स कैंसिल, तो माइनस का 2c, है ना बच्चे, माइनस का 2c। उसके बाद प्यारे बच्चों क्या होगा, c प्लस b हो जाएगा, c प्लस b हो जाएगा। फिर 0 होगा, और फिर ये a प्लस b प्लस c, इसको हम क्या करेंगे बच्चे, व्यवस्थित कर देंगे, और फिर माइनस a और माइनस b करेंगे। फिर 0, फिर a प्लस b प्लस c होएगा, और फिर माइनस b हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो अब देखो, अब हम संक्रिया लगा सकते हैं क्या यार, नहीं लगा सकते। अब अपन सीधे क्या करेंगे, प्रसार कर देंगे। थक गए यार संक्रिया लगा लगा के, प्रसार कर दो बच्चे। तो क्या करें, c1 के सापेक्ष प्रसार करने पर प्यारे बच्चों, तो इज़ इक्वल टू c1 के सापेक्ष प्रसार करोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन a। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है, लेकिन जीरो वाले से कोई मतलब नहीं है, जीरो हो जाता है वो। तो यहाँ ब्रैकेट लगाता है अपन, है ना बच्चे। 1 के बाद इसको सब डिटर्मिनेंट में तोड़ देते हैं। ये रो हटाओ, ये कॉलम हटाओ, तो a प्लस b प्लस c और माइनस a माइनस b, और a प्लस b प्लस c और माइनस b। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत अगर होती है बच्चे तो बताएंगे। तो अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ बच्चों कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। मैंने बोला था ऑपरेशन लगा दिया है अगर, तो कुछ आपने गलत नहीं किया है। देखो ऑपरेशन का फ़ायदा हम ले लिए, नहीं कर रहे प्रसार अभी, ये कॉमन निकालने के बाद प्रसार करेंगे, है ना बच्चे। तो माइनस a माइनस b और माइनस b कर सकते हो ना। इस 1 का गुणा कोई मतलब नहीं है उसका, है ना। आप निकाल लो कॉमन बाहर, दोनों में क्या है, c1 से कॉमन निकालो। c1 में क्या है, a प्लस b प्लस c, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और a प्लस b प्लस c अपॉन a, है ना बच्चे। कॉमन निकला है तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। फिर यहाँ प्यारे बच्चों माइनस a माइनस b, और यहाँ पे क्या है, b है प्यारे बच्चों। तो इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, फिर a प्लस b प्लस c, फिर अपॉन का a। तिर्यक गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसका इससे गुणा माइनस b होगा, फार्मूले का माइनस। तिर्यक गुणा इसका इससे गुणा फार्मूले का माइनस, 1 का इससे गुणा बच्चे वही आएगा माइनस a माइनस b। आगे बढ़ें कि ना बढ़ें, क्या कहते हो। अरे बढ़ जाने दो यार सर जी को आगे। इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू a प्लस b प्लस c अपॉन a। अंदर क्या बचेगा बच्चे, माइनस b। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का अंदर गुणा होगा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो प्लस a प्लस b कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। मज़ा आ गया बच्चे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो मज़ा तो आ ही जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और a प्लस b प्लस c अपॉन में है a, इंटू में है a से होगा कैंसिल। क्या बोलते हैं, रैप बना दिया है ना बच्चे। तो यहाँ से इज इक्वल टू, इसको पहले कर लें तो a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, रैप बन गया ना बच्चे। इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम आपसे बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले क्वेश्चन के साथ। बच्चे क्वेश्चन थोड़ा डिटेल हो रहा है, समय लग रहा है, मैं शॉर्टकट से नहीं चलना चाहता बच्चे। मैं चाहता हूं कि आप गहराई को एक बार फील करें, है ना। एकेडमिक
ट्वेल्थ क्लास तक हमें बहुत शॉर्टकट्स पर विचार नहीं करने चाहिए। शॉर्टकट्स पर विचार करने चाहिए, लेकिन एक बार डीप तक जाना चाहिए। मैंने देखा है बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में क्वेश्चन में ठहरते ही नहीं हैं। आपको ठहरना है बच्चे, आपको रुकना है बच्चे। जितना आप ठहरोगे, जितना आप समझोगे, उतना उसकी तह तक जाओगे, उतना ज़िंदगी आसान होगी। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत इंटेलिजेंट टीचर हूँ, हवा की तरह आता हूँ, तूफान की तरह सॉल्व करता हूँ और गायब हो जाता हूँ, है ना बच्चे। मैं बहुत स्लो टीचर हूँ।